हाँ जी, नॉमिनेशन करके आए हैं जी और सब कुछ सक्सेसफुली हो गया, सारे पेपर्स चेक हो गए, हमने सबमिट करा दिया है और बस अब आगे जो 20-25 दिन बचे हैं उसमें पूरा जोर लगाना है जी बस। क्या मेन मुद्दे रहेंगे, क्या कुछ? सर मेन मुद्दे हमने बारी बारी बताए हैं। हमारी मेन मुद्दे हैं, हमारी अगली पीढ़ी को हमें बचाना है। अगर हम गौर करें कि जो मृत्यु संबंधित मुद्दे हैं, स्पेशली जैसे ड्रग्स हो गया, सैकड़ों बच्चे हमारी विधानसभा में मर चुके हैं। मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई और मुद्दा हो ही नहीं सकता जहाँ जवान बच्चों की मौतें हो रही है, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन इसके लिए जागा नहीं हुआ। इसी कारण हमने यहाँ स्टेप इन किया है, वरना शायद हम इस और मुड़ते ही नहीं। तो मुख्य मुद्दा तो ड्रग्स का तो है ही है। अगर हम अपने बच्चों के लिए सीरियस है, हमें पता है आने वाले टाइम में ये मामला और ज़्यादा बढ़ने वाला है। आज अगर ये हाल है, तो सिर्फ मौत का सवाल नहीं, हमें पता है ड्रग्स के रिगार्डिंग और बहुत समाज के अंदर नुकसान होते हैं, चाहे चोरियां डकैतियां बढ़े, चाहे और गलत तरीके के अपराध बढ़े, और स्पेशली यूथ का खत्म हो जाना समाज का वैसे ही बहुत बड़ा लॉस है। और इसके अलावा सेकंड जो शहर में बढ़ती वेश्यावृत्ति का मामला है, उसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। जो यंग बच्चे हैं वो बहुत गलत राह की तरफ जा रहे हैं, शायद हम लोग देख नहीं पा रहे। इतने छोटे छोटे होटल लॉज स्पेशली जो इसीलिए खुले हैं, सभी होटल लॉज की बात नहीं कर रहा, मेन जो खुले इसी कारण है, उन पर स्टेप लेने की आवश्यकता है। तीसरा जो है खाद्य पदार्थों में जहर का मामला है। किसान अपनी फल सब्जी फसल बेच देता है, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें उसके अंदर मिक्सअप होती है, मिलावट होती है, जिस कारण हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है हम तो बड़े हो गए, हमने तो हमारा शरीर बना लिया, शहर हमारा शरीर उसको अडॉप्ट भी कर लेता है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके शरीर में आज ही कैंसर हमने डिपॉजिट करना शुरू कर दिया है। और जो चौथा मुद्दा है वो है शिक्षा का मुद्दा। शिक्षा में बहुत सुधार की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर, छोटे स्कूल के लेवल पर बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हम सुधार सकते हैं, जिस पे अभी कोई काम नहीं कर रहा। ये चारों चीज़ें ऐसी है जो हमारे बच्चों से और हमारे बच्चों के भविष्य के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो आज के पॉलिटिशियंस हैं हम उनको देख रहे हैं, उनका यहाँ पर इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, और ये बच्चों के जीवन और मौत का सवाल है। सर आपके सामने गोपालकांडा भी चुनाव लड़ रहे हैं, गोकुल सेतिया भी चुनाव लड़ रहे हैं, सर सामने की बात नहीं है। देखो वोट किसने डालना है, वोट पब्लिक ने डालना है, तो मेरे सामने पब्लिक है, मैंने पब्लिक से बात करनी है, पब्लिक को अपने मुद्दे बताने हैं। हमारा कोई किसी पार्टी से कोई द्वेष भाव नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ दो ही चीज़ें चलनी है, एक तो हमारे मुद्दे, प्लस अगर कोई ओपोनेंट गलत बरगलाएगा किसी को तो हम जरूर करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे मुद्दे हमारे सामने हैं, हमें जनता को समझाना है, जनता से वोट लेने हैं, जनता से डिमांड करनी है। हमें ओपोनेंट से क्या लेना है, चाहे कांडा जी लड़े चाहे कोई भी और पार्टी लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। जनता से कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जी। अभी भी हमारा इसके बाद जस्ट बाद रोड शो है, ये जो भगत सिंह स्टेडियम में बना रोड से, यहाँ से हम शुरू करेंगे, शहर के बाजारों से होते हुए हम सतराम चौक तक जाएंगे। तो जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जहाँ जहाँ गांव-गांव भी हम पहुँच रहे हैं। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो लोग घरों में आज तक बातें करते रहे हैं कि हाँ भाई नई पीढ़ी को बाहर आना चाहिए, नई पीढ़ी को राजनीति के अंदर आना चाहिए, कब तक कुछ ही खानदान ये राज करते रहेंगे और अपने लेवल की राजनीति करते रहेंगे, जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक ठीक नहीं होगा। वो सब लोग जो इस तरह की मानसिकता को रखते हैं वो सब हमारे साथ आ रहे हैं जी। अच्छा कहता हूँ जी, जो बेसिक जो विकास है जो हम देखते हैं, आज जो एमएलए इलेक्शन के जो मुख्य मुद्दे बने हुए क्या बने हुए, एक तो आवारा पशुओं का सड़कों पर घूमना, सड़क खराब होना, जगह जगह खड्डे होना, इसके अलावा गंदा पानी आना, घर के अंदर गंदा पानी सीवरेज वाटर मिक्स होकर आ जाता है, जल भराव की समस्या, ये सब समस्याएं बिल्कुल है, पार्कों की बुरी स्थिति, ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये तो अगर कोई एमएलए है ना तो उसको बेसिक लेवल करना ही चाहिए था। लेकिन जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई भी हम लोग जब अपने ऑफिस आते हैं, सुबह नहा धो के तैयार होकर आते हैं, मैं ये डिंगे मारना शुरू कर दूं कि अभी मैं सीए हूं, सुबह नहा धो के तैयार होकर ऑफिस आ जाता हूं, आप क्या बोलोगे, क्या बात हुई भाई? तो वही सेम चीज अगर एमएलए, तो ये चीज तो होनी चाहिए थी। बात थी भविष्य की, बात थी भविष्य को अच्छा करने की। अब हुआ क्या कि पिछले कुछ सालों में जो हमारे एमएलए थे वो शायद इतना भी नहीं कर पाए कि बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक कर पाए, कमेटी लेवल की समस्याएं ठीक कर पाए, वरना ये मुद्दे जिनकी हम बात करते हैं आज, ये कमेटी लेवल के मुद्दे थे, एमसी लेवल के, सरपंच लेवल के मुद्दे थे। लेकिन आज हम इसको एमएलए लेवल पे इतना बड़ा इशू बना के डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी ये बहुत बड़ी विडंबना है पॉलिटिक्स की जो हम फेस कर रहे हैं।